अपने आप में महाराज होता था, ही लगता था। पहले इलाज के लिए वह व्यक्ति जब मरा तो सोचिए कि वह बेटा जो है शराब पी करके गली में पड़ा हुआ है, नालियों में पड़ा हुआ है, उनके लाश को कंधा देने वाला भी कोई नहीं है। ऐसे धन के अर्जन का क्या अर्थ है? क्यों ऐसे धन का अर्जन करेंगे? उतना ही धन अर्जन करें जितना में सिर्फ और सिर्फ भगवान आपके उदर की पूर्ति कर पाए, कोई आपके दरवाजे से निराश होकर न लौटे, बस इतना धन ही समझे। इसलिए जीवन में संतोष, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। आगे चलने लिखते हैं कि मायापति को भी वन में दर दर भटकाई माया, इसीलिए जीवन में पड़े न माया का कहीं छाया। राही न जा रहा जो जग को माया चली न जाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। ये माया ऐसी है महाराज कि मायापति को भी वन वन में भटका दिया। आज वही अपने आप में जिसने जीवन को, हमारे जीवन का, अपने आप में जीवन को संग्रहित करके रखा हुआ है, जो सर्वस्व माया का मायापति है, उसको भी माया भटका देती है। जो काम क्रोध मद लोभ माया मत्सर जिसके इर्द गिर्द भी नहीं टिकती, एक समय आता है कि वह भी माया के वशीभूत होकर के, सिर्फ इसके कारण, पत्नी के कारण। पतियों से भी अनुरोध है हमारा कि पत्नी की बात भी सिर्फ उतना ही माने जितना संभव हो सके। कभी कभी, क्योंकि स्त्रियों का ममत्व, स्त्रियों का हृदय जो होता है सुकोमल होता है, हो सकता है कभी उनसे गलती हो जाए, समझाने का प्रयत्न किया जाए। यदि उनकी बातों में आकर के अगर आप चले तो फिर वही होगा जो मायापति के साथ। तो मायापति को भी बर्बर में भटकना पड़ा। इसलिए काम क्रोध मद लोभ माया मत्सर इत्यादि से जितना हो सके दूरी बना करते। काम क्रोध मद लोभ जगह पर हर एक चीज ठीक है। यदि काम न हो तो जीव कैसे, या सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी, कैसे चल पाएगी? क्रोध भी है, समय पर क्रोध करना भी जरूरी है। जैसे यदि कोई भी व्यक्ति यदि आपके चरित्र के साथ खेलना चाहे, आपके पवित्रता के साथ छेड़छाड़ करे, वैसी स्थिति पर क्रोध कीजिए। कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति यदि भगवान से आपको विलग करना चाहे, दूर करना चाहे, वैसे समय में क्रोध कीजिए। लोभ भी कीजिए। कब लोभ कीजिए? जब भगवान की कथा सुनने जानी हो, जब भगवान का स्मरण हो, तब लोभ भी जरूरी है। क्योंकि अयोध्या कांड में जब आप देखेंगे, बाल कांड में भी है वर्णन कि जब भगवान का जन्म हुआ तो उस समय जितने वृद्ध थे, अपने वृद्ध बच्चों, जो घर में वृद्ध और बच्चे पड़े हुए थे, सब लोगों को छोड़ करके और लोग भागना प्रारंभ किए भगवान का दर्शन करने के लिए। तो वैसे समय में लोभी बन जाइए। भगवान का दर्शन करना हो, भगवान की कथा श्रवण पाठ करनी हो, तो लोभी बनकर के कीजिए। उस समय मत किसी को देखिए, किसी से आग्रह मत कीजिए कि भगवान की कथा सुनने चलेंगे, यदि आप चलते तो हम नहीं चलते। नहीं, बाल वृद्ध कोई संग न लावई, कोई बाल वृद्ध को संग नहीं लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि वृद्ध को लेकर के जाएंगे तो हो सकता है कथा में लेट हो जाए, ये चल नहीं पाते हैं। व्यवस्था को लेके जाइए वृद्धों को, ऐसा नहीं है कि वृद्धों को छोड़ करके जाइए, व्यवस्था तो लेकर के जाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि भगवान को प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए लोभी बन जाए।